जब से मैंने पर्सनल फाइनेंस की अपनी ये जर्नी स्टार्ट की है और इसके अलावा लोगों से जब मेरी बात होती है उनकी पर्सनल फाइनेंस के बारे में, तो लोग मुझसे एक बात कहते हैं और वो मैं बात सुन सुनकर पक गया हूँ। मैंने कहा आज उस बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दे दें, उसी बारे में आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, या उसको इस तरह से रिफ्रेज कर लें कि लोग कहते हैं कि यार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि खास तौर पे जो लोग यूएई में रहते हैं, अगर उनको छोटी से छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो उनको क्या करना होगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप छोटी से छोटी और थोड़ी सी बड़ी अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या एवेन्यूज हैं विद इन यूएई। अगर आपको दुबई में रहते हुए या यूएई में रहते हुए आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग जीसीसी में ओवरऑल इस रीजन के अंदर रहते हैं। आपको अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं तो आपको इन चीजों में जो आज मैं डिस्कस करूंगा उनमें इन्वेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी अगर लोग रहते हैं तो वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक माइंडसेट है, मैं आज आपसे डिस्कस करता हूं। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो बेसिकली मैंने कहा क्यों ना आउटडोर वीडियो को शूट किया जाए, क्योंकि हम यूएई स्पेसिफिक बात भी कर रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त वेदर है, 3 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के, और कोई गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा बियरेबल वेदर है। नवंबर से लेके मार्च तक बहुत अच्छा वेदर होता है। मैं कहता हूँ जो भी यूएई में रहता है इस वेदर को एंजॉय करे, एंड दे शुड नॉट बी एट होम ड्यूरिंग दिस अमेजिंग टाइम। एनीवेज वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको आज 5 ऐसे एवेन्यूज बताऊंगा जिसमें आप छोटे से छोटे डिनोमिनेशन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट से 100 दिरहम से कहां पर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि देखें, कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है। अगर आपने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है, सेविंग भी नहीं की है लेट से, तो कम से कम आप पहला स्टेप तो ले सकते हैं ना। पहला स्टेप किसी राइट डायरेक्शन में तो कभी भी लेट नहीं होता है। इट्स नेवर टू लेट। तो हम आज बात करेंगे इस तरह के 5 स्टेप्स की। इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो होगी उसके अंदर थोड़े से पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम 100 दिरहम आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर फेमस ऑफ ऑल यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो नेशनल बॉन्ड्स का है। नेशनल बॉन्ड्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज वेल, क्योंकि जब सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी यूएई के अंदर, यूएई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो सबसे पहले मैंने नेशनल बॉन्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट की थी। खैर ऐसी बात भी नहीं है, पहली इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो एक बहुत गलत इन्वेस्टमेंट थी। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सीरियस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट थी, जिसका कोई सर पैर था, वो मैंने नेशनल बॉन्ड में स्टार्ट की थी। और उसका एक एंड गोल था जो मैंने अचीव किया था, वो भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। मैंने एक घर खरीदना था पाकिस्तान के अंदर, वो मैंने नेशनल बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने पैसे उधर पार्क करके उसको अचीव किया था। सबसे अच्छी बात इस इन्वेस्टमेंट की यह है कि आपकी एंट्री लेवल के ऊपर सिर्फ 100 दिरहम चाहिए। 100 दिरहम इज इक्वल टू पाकिस्तानी 4000, इस वक्त 4700 रुपए मेरे ख्याल से बनते हैं। तो इतनी सी अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज हाउस में जाकर यूएई के आप उसको खरीद सकते हैं नेशनल बॉन्ड्स को, और वो खरीदने के बाद आप 100 दिरहम डालें, 1000 दिरहम डालें, 10,000 दिरहम डालें, जो भी डालें डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इन्वेस्टमेंट इज, और कितनी अमाउंट डालते हैं आप उसके अंदर और किस प्रोडक्ट में डालते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि अराउंड 3 to 1% के करीब आपको प्रॉफिट मिलता है नेशनल बॉन्ड्स के अंदर अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं। और अगर आप सुकूक खरीदते हैं नेशनल बॉन्ड्स के, तो उसके अंदर 1.5 से 3.5% के करीब आपको रिटर्न मिल सकता है। ये मैं एनुअलाइज्ड रिटर्न बता रहा हूँ, ऑफकोर्स ये इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये स्टेपिंग स्टोन होती है। एज आई सेड बिफोर, आप इसके अंदर जब पहली दफा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उसमें सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर है कुछ अरसे के लिए। उसके बाद जब आप चीजें समझने लगे तो आप डेफिनेटली और रिस्की एसेट्स के अंदर जा सकते हैं। प्लस नेशनल बॉन्ड के अंदर मैं एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई एंड गोल आपका लेट से विद इन शॉर्ट टाइम, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अगर आपको करनी है, लेट से आपको पता है कि 1 साल बाद आपको पैसे चाहिए, तो आप कहीं रिस्की एसेट्स में उसको नहीं डाल सकते। तो ये उसके लिए भी अच्छा है कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसके अंदर भी नेशनल बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेशनल बॉन्ड्स के अंदर इसके अलावा एसआईपी के ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी जब भी आए आप उसके अंदर नेशनल बॉन्ड के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। बाय द वे नेशनल बॉन्ड सिर्फ ये नहीं है कि परसेंटेज में आपको प्रॉफिट दे रहा होता है, ये प्रॉफिट ऑफ कोर्स कम है, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर फायदा ये भी है कि आपको इसमें कुछ प्राइजेस भी निकलते हैं, जिसमें गाड़ियां भी हो गई, कैश प्राइज भी हो गया, वो उसके अलावा है। जब आप एसआईपी करते हैं तो आपके इसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं इन
इन प्राइसेस के। अच्छा, इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि नेशनल बॉन्ड इमरजेंसी फंड के लिए भी यूज हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड मौजूद है या नहीं है, या आपको बिल्टअप करना है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप इमरजेंसी फंड बनाएं। और इमरजेंसी फंड नथिंग लाइक इट कि अगर आप नेशनल बॉन्ड के अंदर बनाएं पाकिस्तान यूएई में रहते हुए, क्योंकि एक तो ये कि आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो बहुत लिक्विड होती है। आपको विद इन, अगर आप जल्दी फॉरेन चाहें तो आपको फॉरेन भी मिल सकती है 10,000 दिरहम के करीब। आई थिंक 10,000 दिरहम इनकी लिमिट है जो एक दिन में निकाल सकते हैं थ्रू किसी भी एक्सचेंज हाउस। लेकिन अगर आप सारे पैसे एक साथ निकालना चाहते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे बन चुके हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आपको करना होगा थ्रू इनके ऑफिस, और उसमें चेक मिलता है आपको। तो चेक जब मिलेगा वो भी इतना बुरा नहीं है, उसके अंदर भी आपको एक हफ्ता लग जाता है। तो इमरजेंसी फंड के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है नेशनल बॉन्ड। अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को लाइक करने से ये वीडियो फर्दर आगे जाएगी और दूसरों को भी इसमें फायदा होगा। प्लीज लाइक द वीडियो। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट आपका हो गया गोल्ड। गोल्ड जो है ना, चाहे आप सॉलिड फॉर्म में ले लें चाहे डिजिटल फॉर्म में ले लें, गोल्ड इज अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट टू हैव, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट टू हैव। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूं कि अगर आप गोल्ड को अपने पास रखना चाहते हैं, तो आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए गोल्ड का, वो होना चाहिए 5 to 10% ऑफ योर टोटल वर्थ, नेट वर्थ। उसका रीजन ये है कि गोल्ड एसेट कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। उससे कोई आपको लेट्स से कैश फ्लो नहीं बन रहा है। वो सिर्फ एक हेज है आपका, जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट करें ड्यूरिंग द वॉर और समथिंग लाइक दैट, जो क्लैमिटी आती है पूरी दुनिया के अंदर, उस टाइम पर गोल्ड आपको फायदा कर सकता है। लेकिन हमने अभी कोविड के टाइम पे देखा गोल्ड एज सच लैकलस्टर रहा है। कोई बहुत उसने कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है। उसकी प्राइसेस के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन एज सच वो नहीं है कि आपने कोई मेजर बेंचमार्क अचीव कर लिया हो। लेट से अगर आपकी कोई नेटवर्क है ही नहीं इस वक्त, तो आपको करना क्या चाहिए? आप लेट से अगर आपके पास 100 दिरहम है, अज्यूम करें 100 दिरहम है, तो 100 दिरहम के अंदर से 5 या 10 दिरहम एट मैक्स आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए हर महीने, जब आप कहीं और इन्वेस्ट करें। यानी कि 100 दिरहम आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो 5 दिरहम या 10 दिरहम आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। ये 5 दिरहम 10 दिरहम कम लगते हैं गोल्ड के लिए, आप इतना आराम से नहीं खरीद सकते। इसी तरह इवन आप तो 100 दिरहम 200 दिरहम 300 दिरहम का शायद गोल्ड ना खरीद सकते हैं। ज्वेलरी शायद आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिल जाए, लेकिन आप कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड नहीं खरीद सकते। अच्छा, बाय द वे, ये चीजें सारी मैंने गोल्ड के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने डिस्कस की नहीं है कि आपको कौन सा गोल्ड लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। तो उस वीडियो का मैं लिंक लगा रहा हूं, आप उस वीडियो में जरूर जाके देखें इस वीडियो के बाद, ताकि आपको गोल्ड के बारे में कंप्लीट पिक्चर मिल सके। लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, फर्ज करें गोल्ड बार आ रही है 2000 दिरहम की, और आपके पास लेट से 200 दिरहम है, तो उसके लिए क्या आपके पास ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन आपके पास ये है कि आप गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो गोल्ड डिजिटल गोल्ड है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मिनिमम जो थ्रेशोल्ड होते हैं वो काफी कम होते हैं, और ये कोई सॉलिड गोल्ड नहीं होता। उसमें हैंडलिंग भी आपको नहीं करनी पड़ती है। आप सिर्फ एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस बैंक के साथ अपना गोल्ड रख सकते हैं। तो बेसिकली डिजिटल गोल्ड इज वेरी सेफ। आप अच्छे नामों के साथ, जो अच्छी कंपनीज हैं उनके साथ या अच्छे बैंक हैं उनके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। वंस आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में जाएं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह डिजिटल गोल्ड की कि आपकी डिनोमिनेशन जरूरी नहीं है कि आप बड़ी डिनोमिनेशन में लें, और वो हैंडलिंग भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेट से अगर आप यूएई में रहते हैं या कहीं और जाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको परेशानी है कि आपके घर में गोल्ड रखा हुआ है तो क्या होगा, तो आपको उस तरह का परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल गोल्ड आपके बैंक के पास होगा, जो वॉल्ट में रखा होगा, और उसमें आपको सेफ्टी का प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ यू लाइक माई कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर एज वेल। मैं न्यूज लेटर हर हफ्ते निकालता हूं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज सब्सक्राइब टू द न्यूज लेटर एज वेल। नेशनल बॉन्ड्स और गोल्ड, ये दोनों काफी सेफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं लेट्स से स्टॉक्स की। स्टॉक्स के अंदर मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगा कि ये नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका। जब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को समझ सकें, समझने लगें आप उसको, इन्वेस्टमेंट्स को, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, और वो है आपके स्टॉक्स। स्टॉक्स का फायदा भी यही है कि आप छोटे से छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर किसी भी बैंक के अंदर आप जो मेजर लोकल बैंक्स हैं यूएई के, उसके अंदर आप अकाउंट खोल सकते हैं, और अकाउंट खोलने के बाद ब्रोकर अकाउंट खोल सकते हैं स्टॉक्स के लिए। आप एग्जाम्पल लें, फर्ज करें आपको प्रॉपर्टी लेनी है। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए जाहिर सी बात है पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं। अब मेरा जो प्रीवियस मैंने जो देखा है अभी तक, और मैंने जो थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट की है, वो मैंने एमआर के स्टॉक्स में की है यूएई के अंदर सिर्फ। और उसका रीजन ये है कि मैं दुबई प्रॉपर्टी के ऊपर बिलीव करता हूँ। दुबई की प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसको एक पुश मिलना है। लेकिन क्योंकि मेरे पास लेट से ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाह रहा या खरीद नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम
मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपोजर रहे दुबई प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर। तो एमआर से बेहतर कोई डेवलपर है नहीं, और एमआर ऐसा डेवलपर है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो आप ये देखें ना, जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन तकरीबन कोई 50% का इंक्रीमेंट हुआ है एमआर के स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बताऊं तो नंबर्स के अंदर एमआर का स्टॉक 3.1 से लेकर 4.91 पे पहुंच गया है इस वक्त। वी आर टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2021 था, और उससे पहले जो पेंडेमिक आया था तो उसका तो आपको पता ही है कि क्या हाल हुआ था हर चीज का। तो जनवरी से लेकर अब तक प्रॉपर्टी मार्केट उस तरह से इंक्रीज नहीं किया जिस तरह से एमआर का स्टॉक इंक्रीज किया। आई थिंक अराउंड 50% बनती है ये वैल्यू। तो 50% तो किसी भी प्रॉपर्टी ने ओवर द पीरियड ऑफ लेट से लास्ट 11 मंथ्स इतना अप्रिशिएट नहीं किया हुआ है। यानी कि मैं जिन अपार्टमेंट्स को जानता हूँ, लेट से उन्होंने 3 लाख का अपार्टमेंट 3,30,000 का हो गया, 40,000 का हो गया, या फिर किसी विला की बात करें तो विला की प्राइस लेट से 3 मिलियन से 3.5 मिलियन हो गई है। इससे ज्यादा अपार्टमेंट की प्राइसेस फ्लक्चुएट नहीं किए, लेकिन एमआर के स्टॉक ने बहुत जबरदस्त किस्म के जो प्रॉफिट दिए हैं। प्लस ये कि आपने अगर एमआर के स्टॉक्स को पीछे देखें ना, 2020 में जब वो कोविड की वजह से बिल्कुल नीचे आ गया था, उसके बाद तो जबरदस्त किस्म का, उसमें मेरे पास अभी नंबर्स नहीं, मैं अभी चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कि उसने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है आपको। सो अगेन एज आई सेड, आपको इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर एंट्री जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना करें, लेकिन आपको एंट्री जरूर करनी चाहिए। आपको समझ में आएंगी चीजें, जब आप एंट्री ही नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएंगी ना। तो अगर आप एंट्री करते हैं तो मेरे ख्याल से सेफेस्ट स्टॉक एमआर का है, यूएई के अंदर रहते हुए। इसके अलावा मैं कोई और रिकमेंडेशन नहीं देता यूएई के स्टॉक्स की, लेकिन एमआर, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के अंदर बिलीव करता हूँ यूएई की, तो उसकी वजह से मैं एमआर को पसंद करता हूँ। अब आते हैं हम थोड़ा सा इंटरनेशनल हो जाते हैं। अब हम आते हैं सर्वा के ऊपर। सर्वा के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक लगा देता हूँ उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। सर्वा है क्या बेसिकली? सर्वा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑप्शन देता है कि आप यूएई में रहते हुए कोई ट्रांसफर फीस के बगैर, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी की सारी दिरहम के अंदर होगी, जो आप पैसे ट्रांसफर करेंगे वो दिरहम के अंदर होंगे। आई थिंक वो 2-2,500 दिरहम 3,000 दिरहम की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो 500 दिरहम की है, लेकिन 2,500 दिरहम में वो आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनता है। तो 2,500-3,000 दिरहम के अंदर अगर आप स्टार्ट कर दें इसके अंदर इन्वेस्ट करना, तो आपको जो स्टॉक्स का जो जो एक्सपोजर मिलेगा, वो आपको इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा, आपको गोल्ड का एक्सपोजर मिलेगा, आपको यूएस के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा, आपको बिटकॉइन का, क्रिप्टो का एक्सपोजर मिलेगा। इस तरह के मल्टीपल एक्सपोजर्स आपको मिल जाएंगे। आप इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं, यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उसके एक्सपोजर मिलेगा। आपके इसके अंदर सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कितना आपका रिस्क लेवल है जो आप चाहते हैं कि आपको एक्सपोजर मिले, वो उसके हिसाब से आपका अकाउंट बनाएंगे और उसके हिसाब से आपकी वर्थ ऊपर या नीचे होगी सर्वा के अंदर। असल में होता क्या है, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो फ्रिक्शन है ना वो कम से कम करनी होती है। फ्रिक्शन का मतलब ये कि आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे नेशनल बॉन्ड इजी है, आप जाएं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, आप आराम से 100 दिरहम दें, आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना अकाउंट वहीं से। इसी तरह सर्वा के अंदर आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें उनके, और आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएस के स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं वाइल सिटिंग इन द यूएई, तो उसके अंदर काफी फ्रिक्शन है, उसके अंदर काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके अंदर जो पैसे ट्रांसफर करने होते हैं उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपको मारती हैं। तो इसमें सर्वा ने सब कुछ ईजी कर दिया है। सर्वा की वेबसाइट का लिंक मैं लगा देता हूँ। बाय द वे, सर्वा ने इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है, लेकिन आप जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि हाउ डू यू लाइक इट और नॉट। उनकी ट्रेडिंग ऐप कैसी है, ये जो नई वाली उन्होंने अपडेट की है, मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, लेकिन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अब यूएई में आपको सबको पता है कि प्रॉपर्टी सस्ती नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी, अभी आपको पता हूं मैं, यूएई की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी है पूरी दुनिया में। अगर अच्छे जगहों के नाम लेना तो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी दुबई की है इस वक्त। तो दुबई की प्रॉपर्टी अगर अंडर वैल्यूड है तो मैं कहता हूँ इस वक्त अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अभी देखें आप, कनाडा के अंदर जो जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है वो इस वक्त ओवर वैल्यूड है। सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन जो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी मार्केट की है वो टोरंटो की है। अगेन मैं लिस्ट लगा देता हूँ, मुझे याद नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टोरंटो की मुझे याद पड़ रहा है टॉप 3 के अंदर ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, आता है वो सिटी। और दुबई जो है वो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड सिटीज के अंदर लाई कर रहा है। मैं यहाँ पर लिस्ट लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर ये कि प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि एक बिग टिकट आइटम है, बाकी जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वो मिनिमम अमाउंट से आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का। उसके अंदर आपके बैंक्स ऑफ कोर्स आपको आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर मैं कहता हूं आपने इतने पैसे सेव कर लिए हैं कि आप अराउंड लेट से 1 लाख दिरहम आपके पास सेव हो गए,
आई नो कि इट्स अ बिग नंबर फॉर मेनी पीपल। तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लेट से जो डिसेंट अपार्टमेंट आता है ना यूएई के अंदर, इस वक्त दुबई के अंदर, वो तकरीबन ये समझ लें कि 3 लाख 50,000 दिरहम के दरमियान आपको एक डिसेंट अपार्टमेंट मिलेगा स्टूडियो। इससे कम के भी मिल जाएंगे, लेकिन आई वुड से कि थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी का जो आपको मिलेगा वो तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख दिरहम का मिलेगा। 3 साढ़े 3 लाख का अपार्टमेंट अगर आपको खरीदना है तो आप ये समझें कि तकरीबन 30% आप रख लें कि आपके हाथ में होना चाहिए कैश। वो जो 30% है उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, उसके अंदर उसकी डाउन पेमेंट के पैसे शामिल होंगे, उसके अंदर आपका कमीशन शामिल होगा, उसके अंदर लेट से दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस शामिल होगी, उसके अंदर और मल्टीपल छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो शामिल होंगे। तो आपके पास अगर लेट से 3.5 लाख दिरहम का कोई अपार्टमेंट है, आपको उसके लिए 30% जमा करने के लिए तकरीबन तकरीबन कोई 1 लाख दिरहम चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख दिरहम है तो आप इसका ये काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना है दुबई की, तो आप क्योंकि इसके अंदर मॉर्गेज कर रहे होंगे, आपको सारे पैसे एक साथ नहीं देने हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने लंबे ड्यूरेशन के ऊपर मॉर्गेज करते हैं। मैं अगर हूं किसी तरह भी, तो मैं ज्यादा लंबा किसी भी तरह से नहीं कहता कि कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर जाए। मैं 10 साल से ज्यादा का मॉर्गेज कभी भी रेकमेंड नहीं करता, खासतौर पर दुबई जैसी जगह पर, क्योंकि दुबई के अंदर आपको नहीं पता आप कब तक है। तो इसके लिए ज्यादा लंबा एक्सपोजर लेना वो सही नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है इसको 3 4 साल 5 साल के ऊपर मैक्सिमम रखें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप इससे रिटर्न्स भी कमा रहे होंगे, आप इससे रेंटल भी ले रहे होंगे। तो रेंटल एक खास हद तक आपको रेंटल ये कवर करेगा आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप 3 साल के ऊपर इसकी पेमेंट का प्लान रखते हैं तो वो आपका रेंटल कवर नहीं कर सकेगा। तो आपके पास इसके अंदर भी कैश फ्लो होना चाहिए कि आप इसको किसी तरह फंड कर सकें। तो मैं आपको बताऊं ना कि अगर मैं इस तरह की प्रॉपर्टी लेता हूं तो मुझे कम से कम इसके अंदर तकरीबन तकरीबन कोई 5,000 दिरहम पर मंथ के ऊपर मेरे हाथ में फंड होना चाहिए, प्लस इसका रेंट आएगा। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर मैं इसकी 3 साल के ऊपर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करूंगा और उसको इवेंचुअली मेरा एसेट बन जाएगा 3 साल बाद। लेकिन अगर मेरे पास 5,000 दिरहम महीने के नहीं आ रहे एक्स्ट्रा, तो फिर मैं इसको 10 साल के ऊपर मॉर्गेज करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि इसका थोड़ी सी डाउन पेमेंट बढ़ा दूं और कोशिश ये करूंगा कि इसका जो रेंटल आए उससे मैं सारा इसका खर्चा निकाल सकूं। तो 10 साल के ऊपर ये प्रॉपर्टी मेरी होगी। तो आप प्रॉपर्टी के ऊपर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लेट से ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी पे जाना चाहते हैं तो ज्यादा पैसे होने चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। तो अगेन दिस इज अनदर लास्ट बट एट द मोस्ट जो लोग ज्यादातर करते हैं वो ऑप्शन है ये प्रॉपर्टी का। लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए आपके पास इनिशियल कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट वीक मैं बात करूंगा आपसे कि दुबई के अंदर ये तो मैंने बात की ना कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप टू स्टार्ट विद इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहें चाहे बड़ी अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहें। मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगा कि कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आइदर पॉन्जी स्कीम्स हैं, या फिर अगर पॉन्जी स्कीम्स नहीं भी हैं तो गलत चीजें हैं जो इनिशियल जो बंदा एंट्री कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए उसको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।